नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया और जैसे ही ये नामांकन रद्द हुआ उसके बाद राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसके खिलाफ दफ्तर के बाहर जाकर के धरना प्रदर्शन किया, कई सारे आरोप लगाए। वहीं पे बीजेपी कि जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुद ही ये नामांकन रद्द करवाया है क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि तीसरी सीट भी बीजेपी जीत जाती और कांग्रेस में बहुत सारे क्रॉस वोटिंग होने वाले थे और ये कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती थी। ये एक पहलू। वहीं पे दूसरा पहलू ये है कि मीनाक्षी नटराजन अपने पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की शिकार हुई है, क्योंकि अगर हर किसी की चाहत होती है कि वो राज्यसभा जाए और इस बार बहुत सारे पुराने कांग्रेस के नेता हैं जो चाहते थे कि राज्यसभा जाएं लेकिन वो नहीं गए और उनकी जगह पर मीनाक्षी नटराजन जा रही हैं, तो हर कोई फिर गॉड फादर भी बनना चाहता है कि मेरे जो अपने करीबी हैं उन्हें भेजा जाए, कम से कम मैं ना जा सका तो मेरा ही करीबी कोई जाए। और यहां पे फिर पार्टी के अंदर ही फील्डिंग सेट की जाती है। अब इसी फील्डिंग सेट करने में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ पार्टी के अंदर ही किसी ने फील्डिंग सेट कर दी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दो ऐसे सवाल हैं और दोनों पर ही हम अपने वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी पंकज जी से चर्चा करेंगे। पंकज जी, क्या लगता है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो बीजेपी के जो मंत्री हैं सारंग, उन्होंने जो कहा कि डर था कांग्रेस को, इसके बाद दूसरे का भी जवाब दीजिएगा। सारंग साहब राजनीति कर रहे हैं जी, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वाले नामांकन रद्द करा दें। अगर साजिश करनी भी होती तो हरवा देते, अंत में तो वोट तो ही नहीं देना था ना, क्रॉस वोटिंग कर देते। नामांकन पत्र जब क्या होता है, नामांकन पत्र कोई कांग्रेस का नेता नहीं चेक करता है। आजकल तो वकीलों की पूरी टीम लगी रहती है, एक एक डिटेल सीए लगे रहते हैं, सब कुछ भरा जाता है, सेट तैयार होता है और फिर साथ में भी जाते हैं कहां पे सिग्नेचर करना है मैडम, कहां पे क्रॉस लगाना, ये सारा रहता है। तो गलती उनकी है या फिर मीनाक्षी नटराजन ने जानबूझकर छुपाया होगा, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन अगर अपनी टीम को सारे डिटेल्स दे रही हैं और वहां पे मेंशन नहीं है तो इसका मतलब या तो इनका या फिर वो टीम जो कर रही है वो, बाकी विधायक इसमें क्या करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो सारंग साहब राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, अपना बयानबाजी के लिए। आपका दूसरा सवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्या कांग्रेस के अंदर ही भीतरघात हुई है? मीडिया के कई हलकों में ऐसी चर्चा है कि इन्होंने फाइल सेट मतलब नॉमिनेशन कर दिया। बीजेपी वालों को क्या पता कि इन्होंने क्या केस है इनका महाराष्ट्र में, क्या कुछ नहीं, ये सब जानकारी है। फिर एक कांग्रेस नेता ने एक बीजेपी के नेता को फोन किया, बोला कि फलाना थाने में एक एफआईआर दर्ज है और उस बारे में थोड़ा पता लगाइए, तो उसका मेंशन नहीं है हलफनामे में। अब जब बीजेपी वालों ने अपना तंत्र को एक्टिव किया वहां पे, तो पता चला कि वाकई एक एफआईआर है और फिर यहां के नॉमिनेशन पेपर में उसका मेंशन नहीं है। मध्य प्रदेश के भाजपाइयों को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन कांग्रेस के वैसे लोग जो मीनाक्षी नटराजन को बहुत अच्छी तरह जानते थे, उनको जानकारी थी। उन्होंने जानकारी पास आउट की, वहां से जांच हुई, वहां से कंफर्मेशन आया, यहां से आपत्ति दर्ज कराई गई और जब आपत्ति दर्ज कराई गई तो जब वेरिफिकेशन हुआ तो हाँ भाई, आपने एक केस की जानकारी छुपाई है। अब हुआ ये कि जैसे ही मतलब कि बोलते हैं ना कि मतलब क्या कि मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो नमाज का वक्त खत्म और जब बाहर आए तो चप्पल गायब, ये हाल हुआ। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कांग्रेसी गए एयरपोर्ट और पूरा प्लेन तैयार है कि हम लोग बेंगलुरु जाएंगे, तो वहां से पता चला कि टेक ऑफ की इजाजत नहीं मिली और वहां हंगामा कर ही रहे थे, कि लड़ाई कर रहे थे, तब तक किसी का फोन आ गया कि अरे इधर कहां हंगामा, वहां पे कैंसिल हो रहा है तुम्हारा नॉमिनेशन। सब भागे भागे विधानसभा गए और विधानसभा जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाए। जब तक वो जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाए तब तक पता चला कि टेक ऑफ की इजाजत मिल गई और फिर विधायक भागे भागे सब एयरपोर्ट आए, बेंगलोर बैठे। जब बेंगलोर पहुंचते हैं, होटल का कमरा बुक है, सारा दारू शारू का इंतजाम है, सब कुछ ठीक है, व्यवस्था टाइट एकदम कि 3, 4, 18 तारीख तक यहाँ रहना है, 17 को उड़ेंगे, 18 को वोट देंगे। तब तक खबर आ जाता है वहां पे कि कैंसिल हो गया नॉमिनेशन।
तो जिस व्यक्ति ने सब इंतजाम कराया था बोला कि तो 17 को काहे खर्चा उठाया, बोले जाओ अपने घर। जब कैंसिल हो गया तो अब क्या। तो इन्होंने कहा कि चार्टर प्लेन, बोला वो तो आने के लिए था, काम के लिए था। अब वापसी, तो बोला कि तुम क्या सोचे थे कि यहाँ याशी करने आए। खैर कैसे कैसे कुछ फ्लाइट करके कुछ लोगों को अच्छे से भेजा गया, कुछ लोग ट्रेन वेन बेचारे पकड़ के आए गाली देते हुए। ये क्या, यही इज्जत है कि जब आपकी जरूरत है वोट देना हो तब तो आपके लिए होटल, चार्टर्ड प्लेन सब कुछ हो जाता है, और जब आपकी जरूरत खत्म हो गई तो आइए अपने ट्रेन के टिकट से। अब ये हुआ है मध्य प्रदेश में। लेकिन और जो आपकी जो बात है कि अंदर वाली, एक मध्य प्रदेश के नेता का मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की सीट थी ये, उन्होंने खाली की थी, रिटायर हुए थे। क्या दिग्विजय सिंह के बेटे को टिकट मिलता तो नॉमिनेशन रद्द होता? पत्रकार से पूछ रहे थे कि आप बताइए, तो बोले कि सर हम कैसे बता दें। इन्होंने कहा नहीं रद्द होता। अब आप महाराष्ट्र के बाहर से किसी को, महाराष्ट्र करें मध्य प्रदेश के बाहर से किसी को उठाकर ले आइएगा और फिर कहेगा कि ये दलित है, तो ऐसा थोड़ी होता है। मध्य प्रदेश में दलित नहीं है, कांग्रेस के अंदर उन्हीं में से किसी को चुन लेते। तो राहुल गांधी के करीबी, बहुत तरह का गेम है इसमें। कई लोग तो ये कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ने ये नाम सजेस्ट किया था। मीटिंग जब हुई राहुल गांधी के साथ तो दिग्विजय सिंह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कमलनाथ जाए। तो उन्होंने मीटिंग में कहा कि कोई दलित अगर चला जाता ना तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो सबने कहा दलित कहां, कौन? तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन दलित भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, राहुल जी की टीम में भी हैं, राहुल गांधी का शुरू से सॉफ्ट कॉर्नर है। उन्होंने कहा यस डन, बिल्कुल सही बात बोला है दिग्विजय सिंह जी ने। तो मीनाक्षी नटराजन आई, रिकमेंड ही इसलिए किया था क्योंकि उनका एक केस के बारे में जानकारी थी, या ये भी पता था कि उस केस का मेंशन नहीं करेगी। नॉमिनेशन कराया, कैंसिल कराया, जय हिंद जय भारत, खत्म। टाटा बाय बाय, लाठी भी नहीं टूटी, और दिग्विजय सिंह की इज्जत भी रह गई। सही उन्होंने बात तो रिकमेंड किया है। देखिए कितना त्यागी आदमी है, अपनी सीट छोड़ के एक दलित महिला के लिए कर रहा है। कहां से मिलेगा इतना बड़ा त्यागी? तो कुल मिलाकर के वही बात है कि जहां तक लोगों का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन को अगर उनका नामांकन रद्द हुआ है तो इसके पीछे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे उनके ही अपने नेता कांग्रेस के अंदर ही जो है कोई ना कोई ऐसा है जिसने कांग्रेस की लंका का दहन किया है। तो वो कौन हो सकता है, या फिर जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के जो हमेशा से वो एक दूसरे के चीर प्रतिद्वंदी भी रहे हैं, और भी सारे स्टेट में जैसे कि कांग्रेस के दो बड़े जब नेता आपस में टकराते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो छोटे मोटे नेता होते हैं वो तो पिसेंगे ही। तो मीनाक्षी नटराजन के बारे में ही भी क्या आपको लगता है कि मीनाक्षी नटराजन भी इन्हीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या फिर अंदर खाने जो चीज़ें राजनीति चल रही हैं उसकी ही शिकार हुई हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।